लाया गया है महाभारत में ओवरऑल, वो ऐसी है ही नहीं। जी जी, ठीक है, द्रौपदी ऐसे किसी को कुछ कहे ऐसी वो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये सूतम न बरयामी का प्रसंग ही शायद एडेड है। जी जी। इसके अलावा जो दूसरी बात जो बड़े जोर शोर से प्रचारित की जाती है वो है कि किसी के पास यदि मित्र हो तो कर्ण जैसा। तो इसे समझाइए कि क्या अब आदर्श मित्र के नाम पर सुदामा, कृष्ण इन सबको छोड़ के हमें अब कर्ण को का नाम लेना उचित होगा? अच्छा, प्रश्न ये है कि मित्र कैसा होना चाहिए। पुस्तक में मैंने दो मैत्री के एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक जी चैप्टर है द फ्रेंडशिप दैट डूम और दूसरा है द फ्रेंडशिप दैट ग्रूम। ये मैंने कहा है उसमें, ठीक है। द फ्रेंडशिप दैट ग्रूम में मैंने कृष्ण अर्जुन का उदाहरण दिया है, और फ्रेंडशिप दैट डूम में कर्ण और दुर्योधन का दिया है। क्योंकि अच्छा मित्र मतलब क्या? आपकी हर बात में हाँ मिलाए, क्या वो अच्छा मित्र है? आपके अहंकार को जो और बढ़ाए, क्या वो अच्छा मित्र है? आपके क्रोध में जो ये डाले, और चिंगारियां डाले और उसको बढ़ाने का प्रयत्न करे, क्या वो अच्छा मित्र है? या वो अच्छा मित्र है जो आपको कहे कि भाई तुम जो ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं कर रहे, चाहते हो मतलब क्या, गुस्सा मतलब क्या, अहंकार मतलब क्या, नीचे आओ। मित्र ऐसा होना चाहिए ना जो सही मार्ग पर दिखाए। कर्ण ने क्या किया? हर पॉइंट पर कर्ण ने क्या किया ये हमें देखने जैसा है। जब भी अच्छा, सबसे पहले तो अज्ञातवास के वक्त, चलो वो लोग नए नए, वो जो सॉरी जो लाक्षागृह का प्रसंग हुआ था जहां दुर्योधन ने उनको मारने का प्रयत्न किया, वो तो एक छोड़ दो, तब तो शायद वो नया नया मित्र था। तब पर फिर भी चलो उसने उसमें हाँ में हाँ मिलाई थी, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट स्कीम। ठीक है, ऐसे करने में ठीक है, वो एक जाने दो। उसके बाद जब द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग आता है, तब द्रौपदी को का वस्त्र हरण करने का जो आइडिया है वो कर्ण का है। आप जी सोचो, ऐसा मित्र जो इतने हद तक नीचे गिर सकता है। और क्या दुर्योधन पे ऑफकोर्स ऐसा कुछ करेंगे तो उनको क्या लगा था कि कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई पांडव कभी इस बात को का गुस्सा नहीं आएगा उनको, फिर भी वो करता है। द्रौपदी को बंदी, एक प्रोस्टिट्यूट बोलने वाला पूरे महाभारत में केवल एक ही पात्र है, और वो है कर्ण। उस समय वो कहता है अरे ये तो बंदी की है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, इसका तो 5 मर्दों से विवाह हुआ है, इसको नग्न करो तो भी क्या, और मतलब निर्वस्त्र लाओ या एक वस्त्र लाओ, क्या फर्क पड़ता है, इसे लेकर आओ। जी ठीक है, वो कहने वाला भी कर्ण है। अच्छा, उसके बाद जब जब सुलह की बात हुई कि भाई चलो हो चुका, उन्होंने 13 वर्ष अज्ञातवास भी कर लिया, अब उनका जो है वो उनको दे दो, युद्ध मत करो। दुर्योधन को ये हर व्यक्ति ने समझाने का प्रयत्न किया, उसके माता पिता, गुरु, भीष्म पितामह, जो भी आप कहो, कितने सारे ऋषि, वेद व्यास जी, सबने उसको बनाने का प्रयत्न किया। हर बार कर्ण बीच में कूद पड़ेगा जी, और कहेगा नहीं, ऐसे कैसे तुम मान जाओगे, मैं हूं ना, और भले कोई तुम्हारे लिए कुछ ना करे, सब लोग डरते हैं पांडव से, मैं कोई नहीं डरता, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, ऐसे जाके मैं मार आऊंगा, ऐसे जाके मैं खात्मा कराऊंगा पांडवों का, अर्जुन का मैं ऐसे मार दूंगा। जी हर बार क्या मित्र ऐसे होते हैं जो आपके परिवार में झगड़ा को बढ़ाए? ये काम कर्ण ने किया है। कदाचित दुर्योधन से ज्यादा अगर युद्ध की लालसा किसी को थी तो वो कर्ण को थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या? अच्छा, आप कह रहे हो कि भाई आप हो हर बार, पर जब वो प्रसंग आता है कि जब आप हो वो आप दिखाओ, तब आप कहाँ थे? ये आप सोचो। जी, जब क्या वो गंधर्वों के साथ जब उनकी युद्ध लड़ाई था। होती है, युद्ध जो होता है, तो दुर्योधन पकड़ा जाता है, कर्ण क्या करता है? भाग जाता है। जी क्या रुका वहां पे? नहीं, उस समय अरे तुम भाग गए। अच्छा, विराट युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन अकेला था, कर्ण ने क्या उखाड़ लिया? अकेले उसने सबको हरा दिया, है ना? जी तो तभी भी कर्ण कुछ नहीं कर पाया।
फिर भी तो हर बार कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह वो वही कहते थे कि अरे तुम बोलते हो पर करते समय तो तुमने कुछ दिखाया नहीं है, तो तुम क्यों भड़का रहे हो दुर्योधन को। बट नहीं, कर्ण कहेगा अरे तुम चिंता ही मत करो, मेरे पास ये अस्त्र है, वो अस्त्र है, मैं देख लूंगा, मैं इनको हरा के रहूंगा, तो मैं हूं ना इस केस पे। अच्छा, और देखते हैं, हम कवच कुंडल देने की बात करते हैं और हम जी। कहते हैं कि वो बहुत ही दानी था। हाँ, उसने दे दिया, उसने दान करा, नो डाउट अबाउट इट। परंतु एक तो वो दान कोई उसने सेल्फलेसली नहीं करा, उसको सामने इंद्रास्त्र मिला, उसने वो इंद्रास्त्र मांगा भी, ठीक है, वो एक। परंतु उससे भी बड़ी बात, आपको पता है युद्ध होने वाला है, आपको पता है आपका जो मित्र है वो आप पर ही पूर्णतः निर्भर है, उस समय आपने क्या करना चाहिए? क्या आपका रेप्यूटेशन जो है दानवीर का वो बनाए रखना चाहिए, या आपने अपने मित्र के लिए जो सही है वो करना चाहिए? तो जभी जभी वो प्रश्न आया कि अपने रेप्यूटेशन, अपने अहंकार, और दुर्योधन, जब भी वैसा प्रसंग आया तब कर्ण ने हमेशा अपने आप को ही आगे रखा। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर मैं इसको कंपेयर करती हूँ कि ऐसा कि ऐसा नहीं करने वाले भी लोग होते हैं, उसको हम उसके बाद देखते हैं। पर ये जो बात कर्ण की छिड़ी है, अभी जो कर्ण की बात हम कर रहे हैं, अच्छा, युद्ध होने वाला है, ये निश्चित हो गया है, ठीक है, जो सेनाएं हैं वो निकल चुकी है, कुरुक्षेत्र पहुंच गई है। तब कौरवों का जो कैंप है, शिविर है, वहां पे बात चल रही है कि अच्छा, दुर्योधन पूछते हैं भीष्म पितामह से कि दोनों साइड जो रथी महारथी है उनका आप परिचय दीजिए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हमें पता होने चाहिए हमारे और सामने वालों की। तो ये चर्चा चल रही होती है और सब वो कहते हैं कि ये रथी है, ये महारथी है, ये अर्धरथी है, जो भी ये सब बात होती है। कर्ण के बारे में वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मित्र है ना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसकी अपने जबान पर लगाम नहीं है। ये बात भी सही है, जिह्वा पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है, ठीक है, जी जी, सबके साथ लड़ाई करता है वगैरह वगैरह, इसलिए इसको मैं महारथी नहीं कह सकता, क्योंकि आपको ठंडा दिमाग चाहिए। एक फाइटर के लिए ऐसे कोई कभी भी इंपल्सिवली कैसे भी बिहेव करे, ये नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य भी इस बात से सहमत होते हैं, ठीक है, द्रोणाचार्य भी इस बात से सहमत होते हैं, ठीक है। कर्ण जो है उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आएगा, है ना, गुस्सा आपको आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसे किसी ने कहा तो। परंतु तब कर्ण क्या करता है, गुस्सा तो आता है, वो कहता है जब तक भीष्म जब तक लड़ेंगे, गांगेय जीवति न योत्से, जब तक गांगेय जीवित है तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो पहले 10 दिन वो बाहर बैठा युद्ध के, जो युद्ध उसे चाहिए था, जिस युद्ध के लिए उसने इतना उश्केरा, आटलू उश्केर्यो ने कर्ण ने, दुर्योधन ने, युद्धमाई बाहर बैठो, पहले 10 दिन वो बाहर बैठे रहा। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार को चोट पहुंची थी ना। अच्छा, उस समय क्या आपका अहंकार महत्वपूर्ण, ज्यादा उसको महत्व देना चाहिए या अपने मित्र को? अगेन हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मित्र होना चाहिए जो एक इशू बना ले अपने ईगो का उस समय, जब आपके मित्र को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यक, वो चाहता है कि आप लड़ो, ठीक है, उस समय वो बाहर बैठता है पहले 10 दिन युद्ध के, सोचो। और वो ये कहता है कि मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो कहता है अगर मैं लड़ने आ गया तो मैं तो ऐसे हरा दूंगा पांडवों को, और उसका श्रेय जो है वो तो सेनापति को जाएगा, और सेनापति तो भीष्म है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शौर्य का जो ये है, जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो उनको मिले जी, इसलिए वो बाहर बैठता है। अब आप सोचो ये कहाँ पर अच्छे मित्र की बात आई जी। इसके सामने आप देखो जो कृष्ण अर्जुन की बात है, जी, ठीक है, कृष्ण कई बार डांटते हैं अर्जुन को कि भाई तुम क्या कह रहे हो। वो जो गीता जब शुरुआत होती है तब तो, और वो रो रहा है और अपसेट हो रहा है, तब तो उसे नपुंसक तक बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, है ना, कि ऐसे बिना वजह ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। फिर आगे चल के एक प्रसंग है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाती, तब कृष्ण से ये भी कहते हैं अरे क्या तुम मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। लिटरली मूर्ख इस शब्द का उपयोग किया है कृष्ण ने अर्जुन के लिए। अर्जुन तो रूठ के नहीं बैठ गया,
और ना ही कृष्ण चुप करके बैठ गए कि अरे मैं कैसे इसको बोलूं, इसको गुस्सा आ जाएगा तो क्या। नहीं, उन्होंने जो करना है करा। स्वयं के रेप्यूटेशन की बात है, वो भी आप देखिए। उन्होंने कहा था, उनकी प्रतिज्ञा थी कृष्ण की कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा। परंतु जब वो देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भीष्म को मार ही नहीं रहा, डगमगा रहा है, तो वो क्या करते हैं? क्या वो अपने रेप्यूटेशन का सोचते हैं? उतर पड़ते हैं भीष्म को मारने के लिए। तब अर्जुन को झटका लगता है और वो भागता है और वो कहता है कि अरे आप ऐसा मत करो। तो वो बोलते क्या, ऐसा क्यों ना करूं? तो बोलते आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तुमने, अरे प्रतिज्ञा को जाने दो, तुम जो कर रहे हो वो तो और भी गलत है, तुम्हारे कारण